साथियों, भारत देश में आजादी की बात आती है तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में आजादी तो भारत को मिलती, लेकिन आजादी का श्रेय देने के लिए गांधी जी को आगे किया गया था कि आप श्रेय ले लीजिए, वरना लोग कहेंगे कि ये भीख में मिली आजादी है। तो साथियों, आप सभी को मालूम है कि देश में आजादी तो मिलती, देश आजाद भी हो जाता, लेकिन देश में रह रहे लोग शायद नहीं आजाद हो पाते। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने काफी लड़ाई लड़ी है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम्हारा नहीं। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। जब ये सुना जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कानों को बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी उन्होंने बोली थी, बहुत अच्छे हमारे देशभक्त थे। लेकिन साथियों, आपको बता दें, वो देशभक्त नहीं थे, वो जाति भक्त थे। अपने जातियों के लिए उन्होंने बोला था। एक उनका स्टेटमेंट मैं लेके आया हूं आप सभी को बताने, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस देश में जात के आधार पे लोगों की अपनी सोच हुआ करती है। वो बहुजन समाज को हाशिए पे रखना उनका सिद्धांत बन गया। अंग्रेजों के तलवे जो चाटते थे, वो सोचे कि देश आजाद हो और अंग्रेज चले जाएं, हम राज करें और यहां के लोग गुलाम ही बने रहे। तो साथियों, 1871 में पूर्ण मताधिकार का मामला ब्रिटिश संसद में जैसे ही उठने लगा, ब्रिटिश इंडिया में खतरे की घंटी बजने लगी। 1918 में ओबीसी समाज, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, उनके बुद्धिजीवियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रादुर्भाव होने लगा। वो राजनीति में हिस्सेदारी, भागीदारी की जैसे ही बात किया, तैसे ही बाल गंगाधर तिलक नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मारे गुस्सा के माले उछल कूद करने लगे। और अथनी एक महाराष्ट्र में है, वहां पर जनसभा में अपनी जहरीली विचारधारा को उगल बैठते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये तेली तंबोली कुनभट आखिर राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? क्या तेली संसद में जाकर के तेल बेचेगा? तंबोली क्या कपड़ा सिलेगा? और ये कुनभट, जिसे पाटीदार कुर्मी कहते हैं, ये क्या जा करके हल चलाएगा? तो साथियों, ऐसी विचारधाराओं को लेकर के ये लोग थे। ये आजादी में नहीं चाहते थे ओबीसी समाज, एससी समाज को हिस्सेदारी, भागीदारी मिले। धन्य है बाबा साहब जिन्होंने हमको लड़ करके दिया। साथियों, यह बात बताने का उद्देश्य हमारा कोई और नहीं है, ना किसी का दिल दुखाना है। सिर्फ महापुरुष जिनको बोला जाता है, उनकी विचारधाराएं क्या थी, हम सोचते हैं जैसे ही है उनकी विचारधारा वैसे ही रखने की, कोई जोड़ने का मतलब नहीं। साथियों, अथनी में जो संबोधन था उनका, उसी को मैंने पढ़ा और आपके सामने रखा। हम लोग बचपन में बाल गंगाधर तिलक को एक चैप्टर था, पढ़ा करते थे। मास्टर जिस तरह से पढ़ाते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का उद्बोधन था। सुन करके बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब ये चिट पढ़ते हैं अथनी के संबोधन का, जो महाराष्ट्र में एक जनसभा में बोली गई थी, तो बड़ा दुख होता है कि ओबीसी समाज के प्रति इतनी नफरत आज भी है। आज साथियों, आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। एक मनमोहन मुख्यमंत्री हैं यादव, वो एससी एसटी के जो उनके विकास के लिए फंड आता पढ़ने लिखने की, वो पशुओं में जाके खर्च कर देते हैं, मंदिरों में जाके खर्च कर देते हैं। वो स्लीपर सेल्स, एज ए स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं है। साथियों, एज ए स्लीपर सेल्स ऐसे बोल रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो वहां पर आरएसएस काम कर रही है। एससी एसटी के हक अधिकार, जो उनके विकास के लिए जो पैसा फंड आता है, वो मंदिरों में और गाय में खर्चा करते हैं, पशुओं में। साथियों, सोच लीजिए, ये आरएसएस की थीम है, ये एज एक सिर्फ रखे गए हैं। अगर ऐसा होता रहा तो साथियों, एससी एसटी जाए
तो साथियों, SC ST को क्या फिर गुलाम बनाने की साजिश चल रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश जीता जागता उदाहरण है कि जो विकास में आता है, SC ST के विकास के लिए पैसा वो इस तरह खर्चा कर रहे हैं। पशु अच्छे हैं, SC ST नहीं। तो SC ST से मेरा कहना है कि आप लोग सतर्क रहिए, ऐसी सरकारों को हटाने का प्रयास करिए।